पाठ 6 एक तस्वीर के दो पहलू। इस पाठ में श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने बंदरों के प्रसंग द्वारा स्वतंत्रता और परतंत्रता के कारण प्राणियों के स्वभाव में आए परिवर्तनों का वर्णन किया है। लेखक ने बंदरों की कथा के द्वारा यह स्पष्ट किया है कि स्वतंत्र व्यक्ति प्रसन्न और आनंदित रहता है, जबकि परतंत्र रहकर कोई भी प्राणी सुखी नहीं रह सकता है। उसमें क्रोध और क्रूरता के भाव आ जाते हैं। इस पाठ में लेखक ने बंदरों के प्रसंग द्वारा स्वतंत्रता एवं परतंत्रता के फलस्वरूप प्राणियों के स्वभाव परिवर्तन पर प्रकाश डाला है। जब बंदर जंगल में स्वतंत्र थे, तब उनमें पारस्परिक प्रेम का भाव था, और जब उन्हें गाड़ी में बंद कर ले जाया जा रहा था, तो वे ही क्रोधवश एक दूसरे को घायल कर अपना रोष प्रकट कर रहे थे। वानरी ने अपने बच्चे को दूध न पिलाकर उसे काट लिया था। परतंत्रता प्राणियों के स्वभाव को आक्रामक एवं क्रूर बना देती है। मैं एक जंगली नागरिक हूँ, खाता पीता और जीता हूँ नगर में, पर जीने का रस मुझे मिलता है जंगलों से, खेतों से, उपवनों से, झीलों से, पर्वतों से। जंगल में बैठकर प्रकृति के साथ बातें करना, हंसना, खेलना मेरे जीवन का एक खास शौक है। मेरे मित्रों और परिवार में ऐसे भी लोग हैं जो मुझे मेरे इस स्वभाव के कारण घुमक्कड़ कहते हैं, और ऐसे भी हैं जो सीधे सीधे मुझे आवारा कहते हैं। उन लोगों की तर्क शैली संक्षेप में यह है, अरे भाई उठो बैठो चार साथियों में, मित्रों में, यह क्या कि जंगल में अकेले जा पड़े। उन्हें समझाने को कभी मैं कहता हूं कि भाई जंगल में जाकर भी जो अपने को अकेला महसूस करे, उससे अधिक अभागा कौन होगा, तो वे इस तरह हंसते हैं जैसे मैंने अजीब बात कही हो। जंगलों में घूमना, या यूं कहूं कि नित नए जंगलों में घूमना मेरा स्वभाव है। उस दिन घूमने निकला तो जा निकला बंदरों के बाग में। यहां सैकड़ों बंदर रहते हैं। वे क्या खाकर जी या पनप रहे हैं मैं नहीं जानता, पर हां, मंगलवार के दिन नगर के दो चार पुराने विचारों के सज्जन यहां आते हैं। इन्हें हनुमान का रूप समझ चने या गुड़ अवश्य खिलाते हैं। पता नहीं उन्हें उससे लोक परलोक में क्या फल मिलता होगा, पर यह अवश्य है कि यहां का वानर दल ना तो मनुष्यों से द्वेष रखता है और ना ही भय खाता है। पालतू पशु की तरह प्रेम के मधुर पाश में बंधकर हिल सा गया है। मैं एक वृक्ष की छाया में बैठ गया और संस्कृत का मालती माधव पढ़ने लगा। अद्भुत रचना है। पढ़ते पढ़ते अकस्मात मेरा ध्यान वानरों की ओर चला गया। वे अपने ही राग में मस्त थे। एक वृक्ष के नीचे कुछ वानर शिशु आपस में खेल रहे थे। एक बच्चा दूसरे की पीठ पर चढ़ने लगा तो तीसरे ने उसकी पूंछ पकड़कर खींच ली। जिसकी पूंछ खींची गई थी उसने उलटकर खींचने वाले का कान काट लिया। एक बच्चा पास के छोटे से वृक्ष के नीचे उतरा और उसने इन खेलते बच्चों में से एक का मुंह चूम लिया। इस छोटे शिशु ने भी उनका मुंह चूमना चाहा, पर अपनी लघुता के कारण वह असफल रहा। दो तीन बच्चों ने यह बात भांप ली और उस बड़े बच्चे को बलपूर्वक पकड़ धरती पर लेटा दिया। छोटे शिशु ने यह देखा तो उसने लौटकर तड़ातड़ उसे 4 बार चूमा और पेट पर एक मीठी कटौती भी काटी। अब वह फुदक कर नीचे से उठा और उनमें से एक को गुदगुदाकर फिर पेड़ पर चढ़ गया। प्यार में हार भी जीत है, जीत भी हार है। चारों ओर शैशव का साम्राज्य सा छा गया। चारों ओर सरसता बरस बरस गई। एक दूसरे वृक्ष के नीचे एक वानर माता अपने 2 शिशुओं को सुलाने का प्रयत्न कर रही थी। वे अपनी बाल सुलभ चंचलता के कारण इधर उधर उछल कूद मचाने की चेष्टा में थे। मां जब तक एक को सुलाने का प्रयत्न करती, तब तक दूसरा उठकर दौड़ता, और जब तक वह दूसरे की ओर दौड़ती तो पहला अपनी बाल क्रीड़ा आरंभ कर देता।
जैसे तैसे जब तक वह एक को हाथों में दबोच पाती, तब तक दूसरा उसकी कमर पर चढ़ उसे धराशायी करने के विफल पर अत्यंत अध्यवसायपूर्ण प्रयत्न में जुट पड़ता। मां अत्यंत व्यस्त थी और यूं भी कि परेशान थी, पर उसके मुखमंडल पर झुंझलाहट का कोई चिन्ह न था। चारों ओर प्रेम का यही साम्राज्य छाया हुआ था। पशु उपाधि वाले इस वानर जीवन से मैं बहुत प्रभावित हुआ। सोचने लगा, इनमें परस्पर कितना प्रेम है, इनका जीवन कितना सरल, ना ईर्ष्या, ना द्वेष, ना दूसरों को गिराकर स्वयं आगे बढ़ने की पतित भावना। प्रकृति की पुनीत गोद में ये अलग ही अपनी दुनिया बसाए बैठे हैं। मैं कवि के कल्पित जगत से कवियों की इस प्रत्यक्ष दुनिया का तुलनात्मक विवेचन करता हुआ अपने घर की ओर चल पड़ा। अपनी विचार वाटिका में एकाकी विहार करता हुआ मैं धीरे धीरे घर की ओर आ रहा था। अचानक कहीं पास ही वानर दल की क्रोध भरी खोखों ने मुझे अपनी ओर आकर्षित किया। आंखें ऊपर उठा मैंने जो दृश्य देखा उसने मुझे स्तब्ध कर दिया। मैं अवाक रह गया। एक जालीदार गाड़ी में 50-60 वानर बंद थे। सभी के मुखमंडल पर क्रोध की कठोरता तांडव कर रही थी। वे एक दूसरे को फाड़ खाने को तैयार थे। सभी घायल थे, सभी क्षुब्ध। मेरे कहने पर गाड़ीवान ने गाड़ी ठहरा दी। गाड़ीवान ने बताया, ये सुंदरपुर से पकड़कर हरिद्वार के जंगलों में भेजे जा रहे हैं। मैं और भी पास जाकर उन्हें गौर से देखने लगा। देखा एक वानर शिशु जिसके सूखे मुख पर भूख की दीनता बरस रही थी, दूध पीने की इच्छा से अपनी माता की गोद की ओर बढ़ा, पर समीप आते ही माता ने उसे नोचना प्रारंभ कर दिया। बच्चा चिल्लाया, तड़पा, पर मां के हृदय पर उसका कुछ भी प्रभाव ना हुआ। मातृत्व के साथ पैशाचिकता का ऐसा संयोग देखने का मुझे कभी अवसर ना मिला था। मेरी अंतरात्मा कांप उठी। मैं उससे अधिक देखने का साहस न कर सका। यदि सागर ही शुष्क हो जाए, उसमें ही धूल उड़ने लगे, तो अन्यत्र जल प्राप्ति की आशा कौन मूर्ख करेगा। मातृत्व में भी यदि निर्दयता निवास करने लगे, तो जीवन में किसी स्नेह या सरसता वल्लरी के कुस्मित होने की संभावना कौन सा हृदय करेगा। गाड़ीवान को प्रस्थान करने का संकेत करके मैं चल पड़ा। दूर तक वानरों की खोखों का भीषण स्वर मुझे सुनाई देता रहा। यह दृश्य मेरे पूर्व परिलक्षित दृश्य से बिल्कुल प्रतिकूल था। यूं कहिए, ये दोनों एक ही तस्वीर के दो पहलू थे। मैं सोचने लगा, जो प्राणी उपवन में प्रेम की पुनीत प्रतिमा, सरसता की सुंदर निधि और स्नेह का सागर है, वही गाड़ी में बैठकर दानवता का अवतार, क्रोध की ज्वालामुखी तथा हृदयहीनता की मूर्ति कैसे हो गया। हृदय में एक हुक उठी। स्वतंत्र और पारतंत्र में यही तो अंतर है।